नवरात्रि का महापर्व आने वाला है और इसमें महिलाओं को क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, इसी के बारे में जानने के लिए और ख़ास करके उन महिलाओं के बारे में जो गर्भवती हैं, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए नवरात्रि के दौरान या फिर किसी भी पर्व के दौरान, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सनराइज हॉस्पिटल की डॉक्टर सीमा कुमारी, जो MBBS हैं, MS OBS गाइनोकोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ ही बांझपन जो रोग होता है उसकी विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। और धन्यवाद। और पहला सवाल आपसे ही है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नवरात्रि में फास्टिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और रखना भी चाहिए तो कितना प्रेगनेंसी का टाइम हो, और इसके बारे में बताइए। जी, ऐसे तो हम लोग सलाह यही देते हैं प्रेगनेंसी में फास्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में फास्टिंग करने से जैसे शिशु है और माँ, इसमें दोनों का ध्यान रखना होता है, जो अंदर में शिशु पल रहा है, क्योंकि दोनों को प्रॉपर न्यूट्रिशन आहार की ज़रूरत है। तो इसमें हम लोग फास्टिंग अलाउड नहीं करते। अगर फास्टिंग महिलाएं कर भी रही हैं तो उन्हें अपना जो न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन है दोनों मेंटेन करके रखना बहुत ही आवश्यक है। पूरे दिन भर में पानी पीते रहना है। अच्छा, कितना पानी पिया जाए? कम से कम 8 लीटर तो पानी ज़रूर पीना है। 2 बॉटल है, बड़ा बॉटल, कम से कम दिन भर में 2 बॉटल तो पानी पी सकती हैं ना। और डाब का पानी अगर हो सके तो डाब का पानी दिन भर में कम से कम एक बार तो लेना बहुत ही ज़रूरी है। और शाम में जैसे फलाहारी करती हैं तो जो अपना फल है वो अपना अच्छा, फल में जो लोग फल लेते हैं उसमें कौन सा लिया जाए जिसमें ज़्यादा विटामिन वगैरह होंगे? सेब ले सकती हैं, अनार ले सकती हैं, केला ले सकती हैं। अच्छा, और उन लोग को जो है नींद भी कितना जरूरी है, नींद की कितनी आवश्यकता है? प्रेगनेंसी में नींद की बहुत ही आवश्यकता है। कम से कम नींद जो है 8 घंटा रात में और 1 घंटे का दोपहर में कम से कम सोना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, जो महिलाएं, जनरल जो महिलाएं हैं, जो साधारण है, जो इस व्रत को करती हैं, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए नवरात्रि में? उनके लिए भी यही सुझाव है कि वो अपना जो है हाइड्रेशन पूरे अभी थोड़ी गर्मी भी है तो इसलिए हाइड्रेशन मेंटेन करना, जिससे नमक, चीनी या पानी का शरीर में कमी ना हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो उपवास करेंगी। और दिन भर में कम से कम अगर हो सके तो एक बार शरबत नींबू चीनी का और डाब का पानी वो पिएंगी। अच्छा, इसमें नवरात्रि में क्या होता है कि कुछ महिलाएं एक समय भी भोजन करके रहती हैं, तो भोजन में क्या लें? चूँकि सेंधा नमक जो होता है उसको वो लोग खाती हैं, तो उसके साथ और भी क्या लें जिसके लिए उनके स्वास्थ्य के लिए मार्केट में तो कट्टू का आटा भी उपलब्ध है। कट्टू के आटे का हलवा या उसका बहुत लोग नवरात्र में पकौड़ी वगैरह में बिना सीधा नमक में डाल करके बना के खाते, तो वो सब ले सकते हैं। वो उससे कुछ एनर्जी ज़रूर मिलेगी। कट्टू का आटा तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। हाँ, ये बात तो मैम सही बोल रही हैं कि जो आप लोग अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखें। साबूदाना का खीर वगैरह भी ले सकती हैं। अच्छा, तो इन्होंने बताया कि जो महिलाएं हैं जो अभी प्रेग्नेंट हैं या फिर जो जनरल महिलाएं हैं उनके लिए। अच्छा मैम, इसमें हम एक और चीज़ जोड़ना चाहेंगे कि ओवरऑल जो भी आपने बताई दोनों बातें जो सेम है, प्रेग्नेंट या फिर जो जनरल महिलाएं हैं, तो उनके लिए क्या कुछ विशेष आपके पास सलाह है क्या, जो नवरात्रि में स्वस्थ रहें? नवरात्रि में यही है कि जो भी उपवास कर रही है अपने हेल्थ को देखते हुए एक बार उपवास करने से पहले अपना जो जनरल चेकअप है वो ज़रूर करा ले। ब्लड शुगर, फास्टिंग वगैरह, हीमोग्लोबिन वगैरह जो भी जांच है एक थोड़ा चेकअप करा के देख ले। बीपी वगैरह सब सही है, डॉक्टर के देख रेख में ही वो उपवास रखे। ये विशेष रूप से सलाह उन महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट हैं। हाँ, वो अवश्य एक बार डॉक्टर से जाकर अपना चेकअप का, जो प्रेग्नेंट लेडी है गायनोकोलॉजिस्ट से एक बार जाकर, महिला डॉक्टर से, किसी भी महिला डॉक्टर से आसपास जाकर अपना चेकअप एक बार ज़रूर करा ले। जनरल चेकअप सब जांच में सब कुछ सही आता है, उसके बाद ही उपवास रखें। अच्छा मैडम, जो हैं वो बांझपन जो होता है उसकी विशेषज्ञ हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये भी आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मैम, ये जो बीमारी है एक प्रकार की आप बीमारी ही है, तो इसका क्या कारण होता है? बीमारी तो नहीं कहेंगे, हाँ ये है कि एक तरह से मानसिक रूप से लोगों को थोड़ा तनाव ज़रूर देती है। बांझपन कोई रोग नहीं है, इसका इलाज है, इसका निदान भी है। आप लोग एक बार सनराइज़ हॉस्पिटल ज़रूर आएँ, और जिनको भी 1 साल या 2 साल से गर्भधारण नहीं हो रहा है, लोग आकर अब एक बार मिले, अपना जांच कराए और एक बार ज़रूर परामर्श लें। डॉक्टर से आप लोगों को परामर्श लेना चाहिए। इसमें मैडम बहुत सारे रोगों का इलाज करती हैं, विशेष करके जो महिलाओं के रोग होते हैं उसकी ये विशेषज्ञ हैं। मैम, जो महिलाएं हैं अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, मतलब बाकी समय में, पर्व त्योहारों की बात हो गई, बाकी समयों में उनको क्या करना चाहिए?
बाकी समय में आज के युग में एक जो है वो रेगुलर बेसिस पे व्यायाम ज़रूर करें। अगर हल्का फुल्का योग भी कर सकते हैं तो वो अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये आपके शरीर को बहुत हद तक स्वस्थ रखने में मदद देता है। एक व्यायाम नियमित रूप से कम आधे घंटे या 20 मिनट के लिए ज़रूर समय निकालें अपने लिए, और अपने आप को समय दें, और समय से अपने भोजन को नियमित समय में फल का और हरे साग सब्जियों का ज़रूर उपयोग करें। अच्छा, जो व्यायाम है, जो एक्सरसाइज हैं महिलाएं करती हैं, तो उनके लिए कितना समय देना होगा उनको? कम से कम अपने आप को आधा घंटा समय तो रोज़ देना ही योग पड़ेगा। प्राणायाम साथ साथ कर योग सकते के साथ अगर व्यायाम करना पॉसिबल नहीं है तो योग भी कर सकती हैं। योग भी कर सकती हैं। अच्छा, इसमें उन लोग को भोजन के लिए विशेष ध्यान क्या रखना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए? जनरली स्वस्थ रहने के समय से जनरली औरतों का 12 बजे खाना हाँ, खाती हैं उनका लोग। तो आदत होता है कि घर का सारा काम काज करने के बाद ही वो नाश्ता करेंगी 12-1 बजे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह कम से कम कुछ भी 8-9 बजे तक कुछ भी हल्का फुल्का जो हो सके काम करते हुए भी ज़रूर कुछ खा लें। अच्छा, कुछ ज़्यादा देर तक खाली पेट नहीं, कोशिश करें कि ज़्यादा देर तक खाली पेट ना रहे। दिन में कितना बार भोजन करें? दिन में तो कम से कम 3 बार, तो पॉसिबल तो नहीं है कि हर मतलब ऐसे तो बीच में बोला जाता है कि बीच में फल वगैरह ले या शाम में कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ले, लेकिन फिर भी कम से कम दिन में 3 बार तो ज़रूर भोजन अवश्य ले। और इस भोजन में खीरा, टमाटर, सलाद वगैरह और फल वगैरह ज़रूर शामिल करें। अगर किसी भी महिला को कोई भी परेशानी है तो उनको जरूर डॉक्टर के पास आना चाहिए और सलाह लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप बीमारी से बच जाएंगे, नहीं तो आगे जाके परिणाम इसका खराब भी होता है। जो महिलाएं शुरू में सही भोजन नहीं करती उनको क्या क्या परेशानियां आ सकती है, कौन कौन सी बीमारियां? हमारे भारत में और ख़ासकर बिहार में जो कमियां हम लोगों के सामने आती है वो जनरली है एनीमिया से ग्रसित। 90% जो महिला हैं वो एनीमिया का मतलब होता है शरीर में हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, जिनकी वजह से इसका उन्हें इसका लक्षण है सर दर्द होना, कमजोरी आना, चक्कर आना, बदन में दर्द होना, और इसकी वजह से कभी कभी पाल्पिटेशन या टैकीकार्डिया जैसे पल्स रेट बढ़ जाना, ये सब दिक्कतें आती हैं। और ख़ास करके प्रेग्नेंट लेडी महिलाओं में जो कि अपने आहार का भोजन का ध्यान रखती है उनमें तो अनीमिया बहुत पाया गया है। खासकर यहाँ छपरा में तो बहुत सारे केसेस हैं जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है। तो खासकर इस बात पर ध्यान देना होगा कि वो भोजन इस तरह से करें, आहार में अपना कुछ ऐसा शामिल करें जिनसे उनका हीमोग्लोबिन बढ़े, और अपने हीमोग्लोबिन पे बढ़ाने पे या खून की मात्रा को बढ़ाने पे वो ध्यान दें। अच्छा, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जो कम उम्र के जो लड़कियां होती हैं उनकी शादी हो जाती है, यानी विवाह जो कम उम्र में होता है, खास करके अभी कुछ एरिया है, कुछ क्षेत्र है जहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है, तो उनको क्या कहना चाहिएगा, उनके लिए क्या चेतावनी है आपके पास? कम उम्र में विवाह का मतलब है कि देखिए आगे तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे मतलब रिस्क, एक खतरा तो बना रहता है कि अगर कम उम्र में उसने प्रेगनेंसी अगर हो गया, गर्भधारण किया, तो उसे आगे बहुत सारे रिस्क और कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है, जो कि उसके लिए स्वास्थ्य के लिए और जीवन के लिए भी खतरे वाली बात है। चलिए, मैडम जो हैं बहुत अच्छा जानकारी दी, और विशेष रूप से नवरात्रि के लिए और इसके साथ ही जनरल भी जानकारियाँ हैं, इसी के लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार रहेगा।